हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। ये दोनों क्या होता है, व्हाट इज कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, हम लोग आज की वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि सीआरपीसी होता क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे उसमें। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑफेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑफेंस क्या है। ऑफेंस इज एन एक्शन विच हार्म्स अदर, disturbs the tranquility of a society, waging war against the state. The offenses are of various types such as against human body, state, terrorism, property, women and children, public tranquility. ऑफेंस को एक और नाम दिया जा सकता है, वो दैट इज अनलॉफुल एक्ट या फिर क्राइम। तो ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस जो है कोई भी एक एक्शन जिसके कारण कोई दूसरा पार्टी या फिर कोई दूसरे आदमी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन लोग को हार्म होता है, डिस्टर्ब वो लोग होते हैं। और ऑफेंसेस जो है वो अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो सकता है, अगेंस्ट स्टेट टेररिज्म, प्रॉपर्टी हो सकता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ऑफेंस जो है इसको सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज एन ऑफ सेक्शन 2। ऑफेंस को इस सेक्शन में डिफाइन किया गया सब क्लॉज एन में। Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। Offense यहाँ पे मतलब दिखा रहा है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो पनिशेबल है अंडर एनी लॉ, ये सीआरपीसी भी हो सकता है, आईपीसी भी हो सकता है, बहुत सारे लॉज हैं उसके अंदर हो सकता है। For the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। अब हम लोग बात करेंगे what is a cognizable offense। Generally अगर हम लोग बात करें तो cognizable offense ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास ऑथोरिटी रहता है या फिर पावर रहता है कि वो किसी दूसरे आदमी को या फिर जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम कमिट किया है, कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, कोई या फिर कोई गलत काम किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, उसको वो अरेस्ट करे, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी विदाउट अ वारंट और वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे और विदाउट द परमिशन ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट से परमिशन लेने का जरूरत नहीं पुलिस को कि कब हम लोग अरेस्ट करें कब नहीं, और कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें कब नहीं। By contrast, in the case of a non-cognizable offense, a police officer, एक पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहता है कि वो कोई अरेस्ट करे विदाउट अ वारंट, एंड एन इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी इनिशिएटेड विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में यही रहता है, ठीक है ना। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में यही हुआ, जैसे कि आपने कॉग्निजिबल में पढ़ा कि पुलिस के पास पावर है या फिर अथॉरिटी है कि वो किसी दूसरे आदमी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट फ्रॉम द कोर्ट और परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। इसका ठीक उल्टा होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में, वो हम लोग लेटर पढ़ेंगे, पहले इसमें फोकस करते हैं। द पुलिस कैन फाइल अ एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओनली फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, ठीक है ना। इन कॉग्निजिबल केसेस पुलिस कैन मेक एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, उससे पहले ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Cognizable cases are more serious than non-cognizable cases। Cognizable cases जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होता है या फिर बहुत ज़्यादा हीनियस होते हैं, जैसे रेप हुआ, मर्डर हुआ, डकैती हुआ, ठीक है ना। ऐसे जो एकदम सीरियस क्राइम्स होते हैं उन लोग वो सब आ जाते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंडर। नॉर्मली सीरियस ऑफेंसेस आर डिफाइंड एज कॉग्निजिबल एंड यूजुअली कैरी अ सेंटेंस ऑफ 3 years और मोर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफेंस इज क्लासिफाइड एज कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ऑफेंस को दो तरह से डिवाइड किया गया है, कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। इन कॉग्निजिबल ऑफेंस पावर इज वेस्टेड इन पब्लिक ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। इसमें एक केस लॉ है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्रकाश चंद AIR 1967 डेल 151। तो इसमें क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? वैसे इसका ये मतलब है कि कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है उसमें पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर रहता है कि वो किसी दूसरे आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट
from the magistrate. Schedule 1, column 3 of this code specifies offences for which the police may arrest without warrant, but the offence in respect of which special authority to arrest without warrant is given to some special officers is not a cognizable offence. इस पे भी केस लॉ है, हाजी मोहम्मद खान वर्सेस एम्परर AIR 1942 सिंध 106. शेड्यूल 1 हेड 2 ऑफ दिस कोड. शेड्यूल 1 अगर आप देखेंगे CRPC में तो शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो उसमें शेड्यूल 1 हेड 2 में क्लासिफाई किया गया ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज एज कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. ये डिपेंड करता है कि कितना साल का इम्प्रिजनमेंट है. But the special statute may otherwise prescribed, and in that event the provisions thus made shall prevail over the code in the view of section 4 subsection 2 of this code. अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में. सेक्शन 154 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 of India states every information relating to the commission of a cognizable offense. कोई भी information related to the commission ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ओरली आप अगर पुलिस स्टेशन में जाके इंचार्ज जो रहते हैं, पुलिस ऑफिसर जो रहते हैं, अगर आप उनको देते हो तो वो क्या करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं. उसके बाद वो आपको पढ़ के सुना देंगे. उसके बाद एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन विदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज एफोरसेड, जो भी उन्होंने लिखा उस पर आपका साइन होना जरूरी. आपने साइन कर दिया, ठीक है. एंड द सब्सटेंस शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ड बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ. ठीक है. सेकेंड क्या है? सेकेंड आता है अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फॉर विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट. जिसने इन्फॉर्मेशन दिया, वो जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ उसका एक जेरोक्स कॉपी इन्फॉर्मेंट को दे देना पड़ता है. अब थर्ड पॉइंट में आते हैं. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1. इसमें यह लिखा है कि कोई भी अगर आदमी पुलिस स्टेशन जाता है कोई भी रिपोर्ट लिखाने, कोई भी इंफॉर्मेशन देने रिलेटेड टू एनी कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस, तब उस केस में अगर पुलिस ऑफिसर जो है इंचार्ज अगर वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारा इंफॉर्मेशन या फिर रिपोर्ट नहीं रिकॉर्ड करूंगा, तब वो आदमी क्या कर सकता है? तब वो आदमी इन राइटिंग कि वो रिफ्यूज कर रहा है वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर, वो इन राइटिंग वो बाय पोस्ट भेज सकता है टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न. और अगर वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई होता है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कि वो वैसा कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, नहीं तो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शंस देगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे ये केस को. अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस. इतना देर मैंने आपको बताया कि कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. अगर कहीं भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को कमेंट करके. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस? अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस इज द ऑफेंस इन विच police can neither register the FIR nor can investigate or effect arrest without the express permission or directions from the court. इस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया तब कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस के पास पावर रहता है कि वो दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट द परमिशन और डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट. बट इस केस में क्या होता है, इस केस में पुलिस के पास कोई पावर नहीं रहता कि वो इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दे या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे या फिर किसी को अरेस्ट करे विदाउट द परमिशन. उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द कोर्ट, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है. दिस मोस्टली इंक्लूड माइनर ऑफेंसेस सच एज अब्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को गाली देना या फिर अब्यूज करना, माइनर स्कफल्स विदाउट इंजुरीज, इंटिमिडेशन, etc. A non-cognizable offense is the offense listed under the first schedule of the Indian Penal Code and is bailable in nature. ये छोटा छोटा माइनर क्राइम होता है जो बेलेबल इन नेचर होता है. अब बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा. केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, द पुलिस कैनॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट एज वेल एज कैनॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट.
अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो अगर पुलिस को अरेस्ट करना है तो उसके लिए पुलिस को पहले कोर्ट से परमिशन लेना होगा, पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे और कोर्ट से वारंट भी इशू कराना होगा कि आप मेरे को वारंट इशू करके दो, तभी मैं जाके अरेस्ट कर सकता हूँ। द क्राइम्स ऑफ फॉर्जरी, चीटिंग, डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा fall in the category of non-cognizable crimes or offense. In this type of crimes, a criminal complaint is lodged with the metropolitan magistrate, who is supposed to order the concerned police station to initiate an investigation. इस टाइप ऑफ क्राइम में जो भी क्रिमिनल कंप्लेंट होता है जो लॉन्च किया जाता है बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इनके सामने केस को या फिर कंप्लेंट को लॉन्च किया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट जो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन को कि आप एक केस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। द पुलिस ऑफिसर इज सपोज टू फाइल द चार्जशीट विद द कोर्ट विच इज फॉलोड बाय अ ट्रायल। आफ्टर द ट्रायल इफ द एक्यूज्ड, अगर जैसे ही ट्रायल हो जाता है और अगर एक्यूज जो है जिसने गुनाह किया अगर वो फाउंड गिल्टी, द कोर्ट पासेस द ऑर्डर टू इशू द वारंट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। उसके बाद कोर्ट वारंट इशू कर देता है, ऑर्डर ऑफ वारंट इशू कर देता है ताकि पुलिस जाके उस एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर ले। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर एज फॉलो। पहला आता है असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, फिर मैंने आपको बताया पब्लिक न्यूसेंस आता है, डिफेमेशन आता है एक्सेट्रा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं आपको सब क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट आता है इन दोनों में से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।